इसी पर बात करने के लिए सुहेब अलवी साहब हमें ज्वाइन कर चुके हैं। अस्सलाम वालेकुम सुहेब साहब। वालेकुम सलाम। अच्छा, वैसे सुहेब साहब ठीक है, हम पहला मैच जीत गए और हारिस ने बड़ा ज़बरदस्त परफॉर्म किया, नो डाउट बड़ा अच्छा खेला और हम लोग जीत गए। लेकिन ना मैं सोशल मीडिया पर मीम्स पढ़ रही थी, लोग कह रहे थे 2 घंटे की मेहनत के बाद आखिरकार पाकिस्तान ने बासानी खुद खेलने के बाद अफगानिस्तान को हरा दिया। यानी कि उनको भी वो टारगेट अचीव करने के लिए आसानी से नहीं किया, वो जो उन्होंने 200 रन बनाए ना वो बड़ी मेहनत से बनाए थे। देखिए पिच इतनी बहुत ज्यादा फ्रेंडली नहीं थी और आई थिंक पाकिस्तान के 1-2 बल्लेबाजों ने जरा सा रिस्की शॉट्स लिए, जैसे गेंद रुक के आ रही थी, जिस तरह से इफ्तिखार आउट हुए शॉट में विकेट के ऊपर, जिस तरह बाबर आजम जो है वो जरा सा बीट हो गए, ही वाज लेट ऑन द बॉल, जो कि उनकी बड़ा एक टिपिकल अंदाज हो गया है आउट होने का, टू अ स्पिनर प्लेइंग फॉरवर्ड, पैड इन फ्रंट, बैट बाद में आता है और बिल्कुल लाइन ऑफ द स्टंप्स के ऊपर खेलते हैं, टेंटेटिव खेल रहे हैं। तो आई थिंक कुछ गलतियां थी, लेकिन इमाम ने जो आई थिंक 50 रन से ज्यादा बनाए, उसके बाद इफ्तिखार ने भी, बेशक वो आउट हो गए जिस तरह से, लेकिन जो 30 रन उन्होंने बनाए, उनकी एवरेज 30 ही रहती है, चाहे वो T20 खेले, चाहे कोई कभी कभार वो 50 की तरफ पहुंच जाते हैं, लेकिन 30-32 उसके नीचे ही उनका स्कोर रहता है। बट आई थिंक इन दी एंड पाकिस्तानी बॉलर्स ने जो जिस तरह से टेल ने मारा, नसीम शाह ने मारा, आई थिंक बहुत एक अच्छी परफॉर्मेंस दी, कंसिडरिंग के जहां उनकी 4 विकेट इतनी जल्दी गिर गई थी। और गलतियां होती रहती हैं और मेरा ये ख्याल है कि 50 ओवर तो फॉर्मेट पाकिस्तान इतना खेलता नहीं है, बल्कि ज्यादातर टीमें अब 50 ओवर फॉर्मेट नहीं खेल रही हैं। तो जो T20 मेंटालिटी होती है वो अभी तक है, और टेस्ट मैच खेल के आए, T20 की मेंटालिटी और खेल रहे हैं 50 ओवर का ODI, तो बेचारे ना आसमान से गिरे खजूर में अटक गए। सही। अच्छा, मुझे ये बताइएगा, आपके ख्याल में आज पाकिस्तानियों को उसी एग्रेसिव अंदाज में ही खेलना चाहिए जैसे उन्होंने पहले खेला? मतलब बॉलर्स की मैं बात कर रही हूँ, और बैटिंग लाइन जिस तरह थी, मैंने अभी पहले जिक्र किया कि थोड़ा सा ने ना एफर्ट करनी पड़ी थी। आप क्या टिप देंगे आज के लिए? देखिए, जस्ट प्ले द वे यू डिड, बिकॉज ये अगर इस तरह से बल्लेबाजी अग्रेसिव नहीं खेलते तो आप 200 पे भी नहीं पहुंचते, शायद 150 पे देर हो गए होते। लेकिन वो अलग बात है कि पाकिस्तानी ने उनको 59 के ऊपर आउट कर लिया। अग्रेसिव इज द वे टू गो इन वाइट बॉल क्रिकेट। अब तो टेस्ट मैच में अग्रेशन आ गया है, जितना आप पॉजिटिव खेलेंगे उतना सामने वाला जो प्लेयर होता है, चाहे वो फील्डर हो चाहे वो बैटर हो, वो मेंटली जरा सा परेशान हो जाता है। बहुत पहले एक पुरानी क्रिकेट की कहावत है, 50% of the cricket is played in the mind। आधा क्रिकेट जो है दिमाग से होता है, उसमें कितना प्रेशर आप लेते हैं, कितना स्ट्रांग होते हैं। तो अग्रेशन इज द ओनली वे फॉरवर्ड, स्पेशली इन वाइट बॉल क्रिकेट। सही। अच्छा, वैसे मैं चाहूँगी थोड़ा सा आप भी कमेंट पास करें, जिस तरह से हारिस ने तबाहकुन बॉलिंग की और कल उन्होंने माशाल्लाह से ट्वीट भी फिर किया कि जी मुझे मेरी बेगम शायद लकी मेरे लिए साबित हुई है और मैंने इतना अच्छा परफॉर्म किया है। किस तरह देखा आपने? हाँ, वो देखे ना, वो कहते हैं, आज मैं किसी की मीम एक और सुन रहा था कि रिस्क जो है वो घर की औरत से आती है। तो उसने कहा कि भाई जितनी ज्यादा औरतें हो घर में उतनी ज्यादा रिस्क आती है। तो मेरे ख्याल में हारिस का भी यही है कि माशाल्लाह से अगर इतनी अच्छी गुड लक है, तो आई थिंक दैट्स वेरी वेरी गुड फॉर पाकिस्तान। इवन अदरवाइज उनको सिर्फ 1 से 1.5 साल ऐसा पीरियड आया था जहाँ वो स्ट्रगल कर रहे थे, उनकी पेस गिरी है। उनकी पेस होती थी 150-151 पे, और अब आ गई है 145 के ऊपर। जरा से कंट्रोल उन्होंने रखा है। लेकिन देखो, एक चीज याद रखें, हारिस लाजवाब गेंदबाज है, बहुत बड़ा दिल है उसका, बहुत हिम्मत से गेंदबाजी करता है। लेकिन अफगानियों ने बड़े रिस्की शॉट्स खेले, वो शॉट्स बनते नहीं थे। 3 या 4 बल्लेबाज ऐसे आउट हुए जो कि अगर वो शॉट नहीं खेलते तो आउट नहीं होते। वो बहुत ही रिस्की शॉट्स खेले, वो बहुत ही केयरलेस शॉट्स खेले, और उनके कप्तान ने भी एडमिट किया पोस्ट मैच कॉन्फ्रेंस में कि हमने अपनी विकेटें गंवाई। सो इसलिए आई थिंक हमें अफगानिस्तान को बिल्कुल हल्का नहीं लेना चाहिए। यस, हारिस डिड, लेकिन अफगानी बहुत अग्रेशन से वापस आएंगे इस मैच में। आप लोग इस मुल्क पाकिस्तान में आजाद हैं। सहाफती उसूलों पर कारबंद बोल न्यूज ने रखी रिवायत बरकरार। बोल न्यूज की जानिब से देखने वालों को यौम आज़ादी की बेहद मुबारकबाद। मुल्क भर से जश्न आज़ादी की तकरीबात बोल ने दिखाई अपनी स्क्रीन पर। पाकिस्तान के 76वें यौम आज़ादी का जश्न बोल ने सुनाई पाकिस्तान जिंदाबाद के नारों की गूंज।
बोल की सबसे बड़ी ट्रांसमिशन में पाकिस्तान का नाम रोशन करने वालों ने दिए कौम को पैगामात। बेपनाह मुश्किलात का सामना करके इस मुल्क को हासिल किया। आज़ाद कौमों को बहुत सी कुर्बानियाँ देनी पड़ती हैं। 76 वालियों में आज़ादी का दिन जोश खरोश के साथ मना, क्योंकि जिंदाबाद पाकिस्तान ये है बोल की पहचान। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।